यूट्यूब फैमिली, आज हम अयोध्या कांड का वो संवाद पढ़ेंगे जिसमें रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वन जा रहे हैं और राजा दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। सकई न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शीशो पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजै, हरस समय विषमऊ कत कीजै। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हो? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम्हें कहूँ मुनि कहाही, राम चराचर नायक अहै। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देयु फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पावो फल सोई, निगम नीते अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। जोग लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े।
तब नृपसिय लाए और लीनी, अतहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं वन के दुख दुसय सुनाए, सासु ससुर पे तो सुख समुझाए। तब राजा जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। शिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बन विषमु न लागा। और सबई सिया समुझाई, कहे कहे विपन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और जब सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊँ जो कहई ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिख शीतल हृत मधुर मृदु, सुन सीतई न सुहान। सरस चंद चंदने लगत जन चकई अकुलान। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिया सकुस बस उतरु न देई, सो सुन तमक उठी के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरे बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम ही जानवन कहई न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी शिख सुने सुख पावा। भूपई बचन बान समलागे, करहि न प्राण पयान अभागे।
ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछु सूझ न काऊ। रामु तुरत मुन भेष बनाई, चले जनक जननी सिरोनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सवत अचेत। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसे वशिष्ठ द्वारे भय ठाड़े, देखे लोग विरदव दाड़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र ब्रांद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुशन करे कहे बर शासन दीने, आदर दान विनय वस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्षभर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरही सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार सभार गोसाई, करवे जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरे जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे बुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जे न होए दुख दीन। सोई उपाय तुम्हें करेऊँ, सब पुर जन परम प्रवीण। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। जय सिया राम।